नमस्कार, मेरा नाम है अनीश कुमार और आज मैं बात करने वाला हूँ नागपुर में जो हिंसा फैली है उसके पीछे का कारण क्या है। तो दो फेज और दो तरीके से इस बात को बताई जा रही है भारतीय जनसंख्या को, और दोनों लोग अलग अलग हैं। सबसे पहले अगर गोदी मीडिया के आप चैनल खोलोगे तो उस पर साफ साफ दिखाया जाएगा कि मुस्लिमों की गलती है और मुस्लिमों ने राइट्स फैलाए। अगर आप कुछ इंडिपेंडेंट पत्रकारों के वीडियोस देखोगे यूट्यूब या फेसबुक पे तो आपको लगेगा नहीं यार, इसमें बीजेपी का हाथ है, बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने ये करवाई है। हम दोनों तरीकों पे बात करेंगे, कौन सा तरीका सही है और कौन सा एक्सप्लेनेशन जो है सही है, कौन सा थ्योरी जो भारतीय जनसंख्या को बताई जा रही है वो सही है। सब कुछ पूरा डिटेल में बताऊंगा। तो सबसे पहले इस न्यूज़ को समझते हैं कि ये शुरू कहाँ से हुआ। तो हमारा भारतीय समाज आजकल इस दिशा में बढ़ चुका है कि उसको ना पढ़ाई लिखाई से मतलब है, ना तकनीकी जानकारी से मतलब है। उसको बस देखना यह है कि उनके आका यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार किस चीज़ पे निशाना साध रही है। और ये सरकार भारतीय समाज और भारतीय युवाओं की नब्ज को पकड़ चुकी है। आप सोचिए कि भारत की इकोनॉमी का अभी ये हाल है और इस समय में ये राइट्स भारत की जो युवा पीढ़ी है उसके लिए घातक साबित हो सकता है। सबसे पहले समझते हैं कि इस पूरा न्यूज़ में है क्या। तो छावा मूवी रिलीज़ हुई थी विकी कौशल की, और उस मूवी में ये दिखाया गया था कि छत्रपति संभाजी को कितने कष्ट का सामना करना पड़ा था और औरंगजेब ने उनको कितनी प्रताड़नाएं दी थी मरने से पहले। अगर टू बी अप्रॉक्स में बात करूं तो 40 डेज की वो जो यातना थी बहुत ही गहरी यातना थी। कभी आंख निकाल लेना, कभी दांत तोड़ना, कभी नाखून उखाड़ना, भूखे रखना, नमक लगाना, सब कुछ हमने मूवी में देखा है। अब इस बात को बीते हुए करीब करीब 300 साल हो चुके हैं और 300 साल बाद एक मूवी के द्वारा ये चीज़ें दिखाई गई जो कि नॉर्मल है। बहुत बार ऐसे मूवीज़ बनती हैं और बहुत बार ऐसे इतिहास पे मूवीज़ बनती हैं, बहुत ऐसी कहानियां हैं जिस पे मूवीज़ बनाई जा सकती हैं और बन भी रही हैं और डेली बेसिस पे वो प्रस्तुत भी हो रही हैं। लेकिन मेरा यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि इस मूवी को देख के जो हमारे अंधभक्त गण हैं, अंधभक्त गण इसलिए कहूँगा क्योंकि वो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं। अगर पढ़े लिखे होते तो इन सभी चीज़ों की जानकारी उनको पहले से होती। वो इतिहास पहले से वो अगर पढ़े होते तो उनको पता होता कि औरंगजेब और संभाजी में लड़ाई हुई थी और ऐसे ऐसे यातना दिया गया था, पूरा उसमें लिखा हुआ है। लेकिन उनको वहाँ नहीं पढ़ना है, उनको मूवीज़ ने जो दिखा दिया और मूवीज़ ने उनके अंदर ऐसा खून भरा, ऐसा खून में नमक रगड़ा कि उनका जो खून है वो उबाल कर गया। अब इस केस में जो हमारे युवा हैं, जो मतलब एक तरह से मैं कह सकता हूँ बेरोजगार युवा, क्योंकि जिनके पास रोजगार है उनके पास इन सभी चीज़ों का टाइम बिल्कुल नहीं है। यही है रियलिटी। जिनके पास रोजगार है उनके पास इस चीज़ के लिए टाइम बिल्कुल नहीं है। अब मैं हिंदू हूँ और मैं एक राजपूत जाति से भी हूँ, लेकिन मुझे कहते हुए बड़ी शर्म की आ रही है कि बजरंग दल में शामिल करीब करीब 90% युवा जो हैं उनके पास रोजगार नहीं है। उनको बस भटकाया जा रहा है। और हिंदू परिषद, विश्व हिंदू परिषद जिसको VHP कहते हैं, उसमें भी यही हाल है। अब इस बात का प्रूफ यहीं से हो जाता है कि उनके लोग एक मूवी को देख के उनका खून उबाल कर गया। तो वो उबाल पहले इतिहास पढ़ के क्यों नहीं आया? क्यों आपके अंदर वो उबाल नहीं आया कि भाई इतिहास में ऐसी चीज़ें लिखे हैं, औरंगजेब इतना क्रूर था तो उसके कब्र भारत में क्यों है? औरंगजेब की कब्र की बात करें तो एक इंग्लैंड का वायसराय ने कब्र उनकी बनवाई थी। पहले मिट्टी था, नॉर्मल दफनाया गया था, मिट्टी था, लेकिन उस पर मार्बल लगवा के, उस पर अच्छा सा गेट वोट लगवा के बढ़िया सा ताला वाला सब कुछ लगा दिया उसने। और सबसे बड़ी बात यह है जो इन मूर्खों को समझ नहीं आई, जितने भी ऐसे मकबरे हैं, चाहे वो शासक के हों चाहे किसी भी व्यक्ति के हो जो इतिहास में एक अपनी पहचान रखता हो, वैसे लोगों के मकबरे को या सामान को या उनकी धरोहर को संभाल के रखना ये ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ये काम है। और उसको रखना पड़ता है, और रखना इसलिए पड़ता है क्योंकि कभी कभी कोई चीज़ अगर स्टडी करनी हो तो वो चीज़ काम में आ सकती है, या एक तरीके से इसको म्यूजियम घोषित किया जा सकता है। ठीक है। अब एक बात ज़रा सोचिए कि 300 साल बाद आप मूवी देखते हो और आपके अंदर उबाल आता है, तो ये उबाल 300 साल पहले से, इसका मतलब आपकी जो पीढ़ी थी उसको उबाल क्यों नहीं आया, और आपको मूवी से पहले ये उबाल क्यों नहीं आया? क्वेश्चन यहाँ पे उठता है। क्यों आप एक मूवी को देख के अपने अंदर इतना उबाल ला लेते हैं कि आप सही गलत का चुनाव ही नहीं कर पाते? इसका मतलब ये है आप पढ़े लिखे नहीं हैं। और आपको जानना होगा कि मूवीज़ जो है वो उस पर साफ साफ लिखा होता है कि इस मूवीज़ में दिखाए हुए सभी पात्र काल्पनिक हैं, इसका किसी घटना से कोई लेना देना नहीं होता। मतलब ये है कि जो चीज़ें दिखाई जा रही हैं उसका 100% इतिहास से लेना देना नहीं है। कुछ मिर्च मसाला लगाना डायरेक्टर का काम है, प्रोड्यूसर का काम है,
एक्टर अपने तरीके से एक्टिंग करता है। तो छावा मूवी रिलीज होने के बाद हुआ ये कि हिंदू परिषद और विश्व हिंदू परिषद और ये जो बजरंग दल के लोग हैं, जिनको मैं बेरोजगार दल कहता हूँ, वो लोग भड़क उठे और उनका ये कहना था कि भाई अब औरंगजेब के कब्र को क्यों लगाया गया है, औरंगजेब के कब्र को यहाँ से निकाला जाए, औरंगजेब का कब्र भारत में नहीं रहना चाहिए। एक बात सोचिए, जो व्यक्ति 300 साल पहले मर चुका है, उस व्यक्ति के कब्र को, अगर मैं सही से बात करूँ तो 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, उस समय उसका कब्र बना होगा। अब 318 साल के बाद इस बात को क्या लेना देना कि उसके कब्र में से मान लीजिए उसको हड्डियां भी नहीं बची होगी यार, 300 साल में तो हड्डी भी गल गई होगी। तो क्या साबित करना चाहते हो? मरे हुए मतलब मुर्दे को उखाड़ के फेंक देने से आपकी क्या साबित हो जाएगी? क्या उस समय आप जाके औरंगजेब को जब नहीं मार पाए, जब वो संभव ही नहीं है, तो अभी ये चीज़ बयानबाजी करने से क्या मतलब है? अच्छा, अब यहाँ से पहला फेज शुरू होता है, सुनिएगा ज़रा ध्यान से। बीएचपी और ये जो बजरंग दल के लोग हैं, इनका साफ साफ कथन शुरू हो गया और इनके जो अध्यक्ष लोग हैं उन्होंने ये भी कहना शुरू कर दिया कि अब जो है औरंगजेब की हम कब्र को नहीं रहने देंगे। बयानबाजी शुरू हुई इधर से कुछ, फिर मुस्लिम जाति से भी कुछ लोग। अब मुस्लिम जाति में एक गलती है कि वो एक मुगल है, वो यहाँ का नहीं है। सबसे पहले आप ये सोचिए कि वो आपका पूर्वज नहीं है। औरंगजेब जो है आपका पूर्वज नहीं है। अगर कोई औरंगजेब को गाली दे रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके पूर्वज को गाली दे रहा है। औरंगजेब जो है वो अफगान से आया हुआ एक लुटेरे का मतलब अगला वंश है, एक तरीके से कह सकते हैं। बाबर आया था, हुमायूं, फिर ऐसे शाहजहां, फिर औरंगजेब, ऐसे उनकी जो क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है वो इस तरीके से। तो उनका जो रिलेशन है वो भारत के लोगों से है ही नहीं। सबसे पहली चीज़, वो विदेशी लुटेरे थे। अब आप में ये गलती है कि इनकी जो मूर्खता है उस पर आपने रिस्पॉन्स देना शुरू कर दिया। अब ये बयानबाजी शुरू हो चुकी थी और समझने वाली बात यहाँ पे ये है कि बीजेपी की सरकार केंद्र में भी है, बीजेपी की सरकार महाराष्ट्र में भी है और देवेंद्र फडणवीस जो है वहाँ के मुख्यमंत्री, आप सभी को पता है। और उनके रहते रहते ये बयानबाजी चल रही थी। उनके एक सांसद ने, बीजेपी के नागपुर के जो सांसद हैं, उन्होंने एक बात कह दी कि हम मांग करते हैं कि इस औरंगजेब के जो मकबरा है उसको हम लोग यहाँ से हटाएंगे। और फडणवीस ने इस पर पारित भी कर दिया कि हाँ भाई कर लो। तो मेरे को ये मानना है कि बीजेपी के उस सांसद में सबसे बड़ी गलती है कि उसने ऐसी मांग क्यों करी। सरकार में रहते रहते आप संविधान की कसम खाते हो कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा और जो भी करूँगा समाज के हित के लिए करूँगा। तो ये कौन सा समाज का हित है? आप खुद सोचिए, जिस चीज़ से इतनी सेंसिटिव है, अगर मैं जाके किसी मस्जिद में कोई आपत्तिजनक चीज़ फेंक दूं या मंदिर में कोई आपत्तिजनक चीज़ फेंक दूं, तो इससे साफ साफ पता चलता है कि आप जो है एक आपत्तिजनक कार्य करने जा रहे हैं। तो ये जो बयानबाजी हो रही थी ये बीजेपी वाले लोग सुन क्यों रहे थे? सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है। तो इस क्वेश्चन का जवाब ये है कि मेरे अनुसार भारत में अभी आप स्थिति थोड़ा समझिए। प्रधानमंत्री मोदी जी अमेरिका से हैं, बड़ी बेइज्जती हुई अमेरिका में, टैरिफ की धमकी बार बार आ रही है, टेस्ला आ गई, स्टारलिंक आ गया भारत में, और भारत की इकोनॉमी दिन प्रतिदिन डाउन होती जा रही है। सोना महंगा होता जा रहा है, स्टॉक्स गिरते जा रहे हैं। विदेशी जो निवेशक हैं भारत से अपने पैसे निकाल करके चीन में जमा कर रहे हैं, चीन में निवेश कर रहे हैं। चीन, अमेरिका और ऐसे बहुत सारे देश हैं जो एआई पे काम कर रहे हैं। अभी आज की ही बात है, सुबह में सुनीता विलियम्स, एक टेक्नोलॉजी का बेहतरीन नमूना अमेरिका ने दिखाया। सुनीता विलियम्स को 9 महीने बाद स्पेस से धरती पर लाया। और ये वो समय चल रहा है जब भारत को छोड़ के सभी देश एआई की तरफ बढ़ रहे हैं, टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़ रहे हैं और दिन प्रतिदिन उनकी ग्रोथ हो रही है। लेकिन भारत में ये चीज़ नहीं है। अब लोग ये समझना शुरू कर दिए थे पिछले 1 महीने से कि भारत की जो स्थिति है वो दिन पर दिन दयनीय होती जा रही है। कुछ ना कुछ है जो भारतीय सरकार को अमेरिका से डर सता रही है, जिसके कारण अमेरिका की बातों में हाँ मिलाया जा रहा है। अब इस चीज़ को भारत के लोगों के मन से निकालने के लिए बीजेपी अपना हिंदू मुस्लिम वाला जो हथियार है वो चलाना चाह रही थी। अब औरंगजेब जब मूवी, ये छावा जो मूवी है जब रिलीज हुई थी, तभी से सांसदों की बयानबाजी शुरू हो गई थी। अब मेरे को ये लगता है इनकी ट्रेनिंग है। अब इस ट्रेनिंग के तहत इनका काम है कि जैसे ही कुछ इस तरीके की चिंगारी उत्पन्न हो रही है तो उसमें बारूद डालने का काम बीजेपी के लोग करना शुरू कर देते हैं। अब इन्होंने क्या किया कि ऐसे बयानबाजी देना शुरू कर दिया और इन बयानबाजियों के बीच सरकार बिल्कुल चुप रही। इनके पास पूरा का पूरा पुलिस बल इनके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट इनकी है, स्टेट गवर्नमेंट इनकी है। लेकिन फिर भी ये चीज़ पहले से जब चिंगारी उत्पन्न हो रही थी तो इसको बारूद बनने से पहले इनको रोकना चाहिए था।
अब सोमवार की रात को क्या हुआ कि रात के 7:30 बजे 8 बजे छत्रपति शिवाजी के जो उनका मूर्ति है उनके पास विश्व हिंदू परिषद के लोग और दक्षिणपंथी लोग जो है इन्होंने वहाँ पे बजरंग दल के लोग मिलके सभा की, जिसमें औरंगजेब का पुतला जलाया। कहा यह भी जा रहा है, अब ये अफवाह है, कई लोग कई न्यूज़ चैनल्स इसको अफवाह बता रहे हैं, कई लोग इसको सही बता रहे हैं कि वहाँ पे कुरान को भी जलाया गया। अब मैं यहाँ पे अफवाह मान के चल रहा हूँ कि हो सकता है कोई ऐसा काम नहीं करेगा कि किसी धर्म के धर्म ग्रंथ को जला देगा। अगर वह ऐसा किया होगा तो फिर इससे नीच हरकत कोई नहीं है। अब इस अफवाह को फैलने के बाद आप ठीक औरंगजेब का पुतला जला रहे हो, लेकिन यहाँ पे एक अफवाह ये उड़ी कि कुरान को जलाया गया, धर्म ग्रंथ को जलाया गया। अब इस चीज़ से मुस्लिम समाज बिल्कुल एकदम से आक्रोश में आ गया। उन्होंने पत्थरबाजी शुरू कर दी, यहाँ तक कि डीएसपी जो है वहाँ के, उनके ऊपर कुल्हाड़ी से भी हमला हो गया। कई गाड़ियाँ जल गई। अगर सही से अप्रोक्सीमेटली अगर किसी न्यूज़ आर्टिकल के बारे में बात करूँ तो उन्होंने लिखा है कि करीब करीब 40 गाड़ियाँ जलाई गई, 50 लोग गिरफ्तार हो गए और 18 लोग जो है वो घायल हो गए। अब 50 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उनके भी पहचान पुष्टि नहीं हुआ कि वो कौन से जाति से हैं। अब सोचना ये है कि ये जो पिछले 10 दिनों से ये बयानबाजी चल रही थी वो एक हिंसा का रूप ले लेती है और आपकी सरकार बिल्कुल चुप्पी साधे हुए है। क्या ये इसलिए है कि नागपुर या महाराष्ट्र में 9,32,000 करोड़ का अभी जो कर्ज हो गया है इसको बंद कराने के लिए, इस पे लोगों का ध्यान भटकाने के लिए? क्या ये इसलिए है कि 2024 में 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक करीब करीब 1000 किसान जो हैं उन्होंने आत्महत्या कर ली? उसके कई कारण हैं। कर्ज माफ़ी नहीं हो रहे थे, पानी की कमी और फसल में पैदावार नहीं, उनके आवश्यक जो मूल्य है उस पर उसको ना मिलना। तो इन सभी चीज़ों से महाराष्ट्र ऑलरेडी ग्रसित है। अब सोचना आपको है, मैंने पूरा एनालिसिस दे दिया, मैंने दोनों थ्योरीज को बता दिया। अब समझने वाले के लिए इशारा काफ़ी है कि गलती किसकी है। अब यहाँ पे कुछ लोग कह सकते हैं कि मुस्लिमों की गलती है, कुछ लोग कह सकते हैं बीजेपी की गलती है, लेकिन मैंने दोनों चीज़ों को एक्सप्लेन कर दिया है। तो आपकी बारी है, आप समझिए, कमेंट करिए। अगर मेरे एनालिसिस में कुछ गलती है वो बताइए। गलत कमेंट मत करो यार, ज़बरदस्ती का मतलब गाली गलौज करने से क्या फ़ायदा। आपके पास पता है कि ये जो बातें हुई हैं वो फैक्ट से हुई हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए और ऐसे सच्चाई को साथ देने के लिए इस चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिए जहाँ भी आप देख रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।